Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, द न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश कुमार। आज हमारे साथ डॉक्टर सुमंत मिश्रा कुवैत से जुड़ चुके हैं और जिस तरीके से कोरोना महामारी बढ़ रही है और दोबारा लॉकडाउन की स्थिति होने वाली है, लोगों का ये कहना है कि कोरोना से कम डर लग रहा है हमें और लॉकडाउन से ज़्यादा डर लग रहा है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे चैनल द न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। ब्रजेश जी, आपके चैनल न्यूज एक्सप्रेस के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहला मेरा सवाल ये है, कोरोना काल में लाखों की संख्या एकत्रित करके कुंभ का आयोजन, ठीक है, जिससे काफी लोग संक्रमित हुए। क्या प्रशासन को नहीं मालूम था कि लाखों की भीड़ में कैसे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराना पाए? जी, आपने ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। आस्था धर्म की बात हो रही है जी, लेकिन हम वही भारत के हमारा ट्रेडिशन है जी, जो कहते हैं हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब लोग खुश रहें और सब लोग निरोग रहें। और हमारी भारत की ही कल्चर है, सिविलाइजेशन जो बोलती है यत्र धारेस्तु तथा धर्म, जी, वही धर्म है जो धारण किया जा सकता है। और इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि धारण क्या किया जा सकता है। धर्म का मतलब ये नहीं कि एक तरह से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को बिल्कुल इग्नोर करके हम भीड़ इकट्ठा करें। बिल्कुल, और बिल्कुल। धर्म रक्षति रक्षता, धर्म रक्षा करता है, जो धर्म की रक्षा करता है उसी की रक्षा करता है। तो हम बात कर रहे हैं एक कुंभ मेला की, जो एक आस्था के साथ जुड़ी हुई है और हमें सबका इज्जत है, सम्मान है। लेकिन कुंभ मेला जो अप्रैल 1 को शुरू हुई है और इस महीने के आखिर में उनका खत्म होना था, हम देख रहे हैं कि बहुत से संत लोग आए और लाखों की तादाद में आते हैं वहां पे हर साल। और अभी रिसेंटली इतने सारे कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आए और दुर्भाग्यपूर्वक मौत भी हुई। तो हमें अफसोस है इन सबका, लेकिन हमें देखना चाहिए कि इस समय साइंस क्या कहता है, इस समय धर्म भी क्या कहता है कि इस तरह से इकट्ठा होना सेफ्टी नहीं है और जान है जहान है। ईश्वर भी सबसे पहले ये देखेंगे कि आप लोग खुद अपना कर्तव्य कर रहे हैं, तभी सुरक्षा मिलेगी। तो इस समय हमें यानी हम सेफ्टी प्रायोरिटी होती है। हमें ये भी लेसन सीखना है, जैसे कि पिछले साल हमने देखा कि मैं कुवैत में हूं, यहाँ पे रमजान के टाइम पे दो ईद उल अधा और सऊदी अरेबिया में जो हज होता है हर साल का, वो भी लास्ट ईयर किस तरह से सऊदी अरेबिया के सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन कंट्रोल ने इशू किया था सेफ्टी प्रोटोकॉल, और उन्होंने हज पिलग्रिम्स के जो थे उन सबको बहुत कम कर दिए थे और बहुत लिमिटेड कर दिए थे और प्रॉपर प्रोटोकॉल के थ्रू थे। और वहीं पे हमने दिसंबर में देखा कि यूके के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर बोरिस जॉनसन जी ने टीयरफुल क्रिसमस मनाने के लिए सबको बताया कि सीवियर लॉकडाउन के, वहां पे उस टाइम पे दिसंबर के टाइम पे नया स्ट्रेन आया था, यूके स्ट्रेन। तो इस समय हम रिक्वेस्ट करेंगे सभी से कि कुंभ मेला को तो कॉल ऑफ करना ही चाहिए। एक तरह से सीमित यानी सिंबॉलिक प्रेजेंस ही होना चाहिए, सिंबॉलिक, क्योंकि ईश्वर भी इस तरह से नहीं मानेंगे, इस तरह से इन चीजों से के साथ एग्री नहीं करेंगे। और ये सब चीज प्रेशर करेगा हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर, ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स की अवेलेबिलिटी के ऊपर। वैक्सीन की अभी भी आई है, तो वैक्सीन के ऊपर हमें देखना है, आगे करना है कि किस तरह से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। पॉलिसी मेकर्स, गवर्नमेंट, सरकार के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। इस समय हमें ब्लेम गेम नहीं करना, इस समय हमें सबको मिल के काम करने की जरूरत है। जी जी जी, देश में कोरोना से हाहाकार मचा है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री का कहना है कि हमें ऑक्सीजन और इंजेक्शन की जरूरत है। क्या लगता है आपको, प्रधानमंत्री जी को कमान नहीं संभालनी चाहिए डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल सही, हमारी वैक्सीन कैपेसिटी को देखना होगा और इसी को देखते हुए जैसे कि बताते चलो दर्शकों को, जनवरी 16 को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन स्कीम स्टार्ट की गई थी, जिसमें कि कोविशील्ड में दिया गया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया, जो मेड इन इंडिया, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका का, और कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक और ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के कोलैबोरेशन से बनाया जा रहा है, फुल्ली मेड इन इंडिया, उनको दिया गया था इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। अब इसी को एक्सपैंड करने के लिए, तो बास्केट ऑफ वैक्सीन के बास्केट को
डोमेस्टिक यूज के लिए, और वैक्सीन की पेस को और कवरेज को, सबको कवरेज मिले और वैक्सीन की जो पेस है वो बढ़े, इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये फैसला किया है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और जापान में जो वैक्सीन को अप्रूव किया गया वहां के रेगुलेटर्स ने, उसको यहाँ पे भी, भारत में भी फास्ट ट्रैक अप्रूवल दिया जाए। और हेल्थ मिनिस्ट्री इसके ऊपर काम कर रही है और जल्दी जल्दी कुछ नतीजा आएगा। हमने देखा पिछले हफ्ते स्पुतनिक वी रशियन वैक्सीन जो है उसको भी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल गया और जल्दी से जल्दी ये काम करने आएंगे, जिससे कि हमारी वैक्सीन की एक्सेसिबिलिटी लोगों में, जनता के ऊपर हो जाए और मास वैक्सीनेशन स्कीम थोड़ा पेस करे। और प्लस हमें वहीं भी देखना है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके वैक्सीन की पेस को बढ़ाना चाहिए, ये जरूरत है। और ऑक्सीजन सप्लाई के ऊपर भी काम कर रही है सरकार, हमें सॉल्यूशन के ऊपर देखना है। रेलवेज ने भी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर्स को ले जाने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की योजना बनाई है और निर्बाध गति से चलाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। तो इससे कि, और आइसोलेशन कोच भी बनाए जा रहे हैं जिसमें कि काफी बिस्तरों की अवेलेबिलिटी है। जो ज्यादा कोविड-19 के केसेस आ रहे हैं उनको, जिससे कि हेल्थ केयर के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा बोझ ना पड़े, इसीलिए सरकार इसके ऊपर काम कर रही है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि हम सबको अपना भी रोल अदा करना है, एंड एवरी इंडिविजुअल, हम सबको अपना अपना रोल अदा करके एक टीम की तरह काम करना है। और इस समय ब्लेम गेम नहीं करना है, इस समय राजनीति भी नहीं खेलना है, हमें सबको यूनाइटेड वी हैव टू स्टैंड। जी डॉक्टर साहब, देश में कोरोना के केस रोजाना बढ़ रहे हैं, यानी कि 1 लाख की जगह 2 लाख हो रहे हैं, ठीक है ना। और RT-PCR टेस्ट बराबर हो रहे हैं, लेकिन लोग नेगेटिव आ रहे हैं। फिर भी क्यों कोरोना बढ़ रहा है, कारण क्या है? इस समय हमें नंबरों को देख के, हमारे भाई और बहनों को मैं बोलना चाहता हूं, नंबर को देख के घबराए ना, पैनिक ना करें। नंबर को देख के हम कुछ सीखें। पैनिक को नहीं करना है, लेकिन यस करना है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को, फिजिकल डिस्टेंसिंग को, सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज है सबसे जरूरी, मास्क जरूरी है, रेस्पिरेटरी एटिकेट, स्नीजिंग, कफिंग, छींकने और खांसने के शिष्टाचार, और मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे बोलते हैं कि जो डर गया वो मर गया, हमें इस समय मेंटल अपना संतुलन बना के रखना है और घबराना नहीं है, हिम्मत भी देनी है, सबको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, वहीं से पॉजिटिव हार्मोन्स निकलते हैं। और आप लोग चिंता ना करें, डॉक्टर्स, पॉलिसी मेकर्स, गवर्नमेंट्स, ब्यूरोक्रेट्स, कोरोना वॉरियर्स लगे हुए 24/7 हमारे भाइयों और बहनों की हिफाजत करने के लिए। कौन चाहता है कि किसी के देश में ऐसी नंबरों की तादाद बढ़े? हमने देखा 5 अप्रैल 1 लाख आते थे डेली के केसेस, अभी 15 अप्रैल यानी कि 10 दिनों में 2 लाख से ज्यादा हो गए केसेस। तो ये सर्ज जो जब से लास्ट ईयर से नोवेल कोरोना वायरस आया तब से ये सबसे बड़ा उछाल है, और लगातार 3-4 दिनों से 2 लाख से ज्यादा की तादाद आ रही है। लेकिन हम आपको घबराने के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको अवेयरनेस के लिए, जागरूक करने के लिए कि इसके ये एक रियल है, इसको मजाक ना समझें और इसको बचाने के प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो करें और ऑथेंटिक साइट्स को फॉलो करें, र्यूमर्स पे ना जाए। ये अभी जो केस है ये एक्सपोनेंशियली स्टीप कर्व उसका राइज कर रहा है, और ये इससे हेल्थ सिस्टम पे भी बोझ पड़ सकता है। आईसीयू यूनिट्स पे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स डिमांड और वेंटिलेटर्स, इनके ऊपर डिमांड बढ़ सकता है। तो इसलिए आइए हम सब अपना अपना काम करें, अपने अपनी बिहेवियर को कंट्रोल करें। और बहुत सारे इसके बहुत सारे मल्टी फैक्टर्स हैं, बहुत सारे कारण हैं इसके, जैसे कि हम देख रहे हैं कि 1 साल से ज्यादा हो चुके हैं और हमारे भाई और बहन बहुत सारे, एक बोलते हैं पेंडेमिक फैटीग, कोविड फैटीग हो गए हैं, थक गए हैं एक तरह से पालन करते करते। वायरल वीडियोस आए हैं जिसमें कि फेस मास्क या तो पेंडेमिक फैटीग की वजह से या फिर लापरवाही की वजह से वो नहीं लटका के सिर्फ घूम रहे हैं, अच्छी तरह से ढक के नहीं घूम रहे हैं, नाक और मुंह बंद होने चाहिए, वो वायरल हो रहे वीडियोस, उससे हमें सीख लेना चाहिए। क्योंकि हमने देखा कि जनवरी फरवरी जब वैक्सीनेशंस आए और हमारे तादाद कोविड-19 केसेस के हमारे बहुत कम हो गए थे, 10,000 11,000 तक हो गए थे फरवरी में, तो हम थोड़ा लेट्स हो गए, हम थोड़े इजी हो गए कि अब तो वैक्सीन आ गया, सब कुछ सॉल्यूशन आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद में हमें प्रोटोकॉल फॉलो करना है। और कोरोना वायरस उस टाइम पे भी था,
नोवल कोरोना वायरस देख रहा था, वॉच कर रहा था हमारे बिहेवियर को, और नोवल कोरोना वायरस को जितना भी हम मौका देंगे वो वैसा ही म्यूटेट करेगा, नया नया वेरिएंट बनाएगा। तो हमने ये देखा फटीग, पेंडेमिक फटीग, हमने देखा लापरवाही, लैक्सिटी, हमने देखा इलेक्शंस हुए, हमने देखा कोविड फेस्टिविटीज, ये सब सुपर स्प्रेडर हो सकते हैं। कोविड हस्टिंग इलेक्शंस में हम देख रहे हैं। हमें सबसे रिक्वेस्ट है कि एक रोल मॉडल की तरह काम करें और हो सके तो इलेक्शंस को पोस्टपोन करें जैसे हमने देखा है, या फिर एक दिन तक कराएं जैसे हमने देखा है कि 10वीं 12वीं की क्लासेस के पोस्टपोन हो गए हैं एग्जाम्स। तो इस तरह से हमें देखें कि इलेक्शंस को भी कुछ करें। बंगाल में 5 चरण की हो चुकी है, 3 चरण की और बाकी है, हम देखें, क्योंकि सब लोगों को इकट्ठा करके अगर नेता लोग वीडियो में वायरल हो रहे हैं तो ये एक गलत संदेश जाता है पूरे देशवासियों को, और उससे लोग भी सोचेंगे कि वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं करें। तो ये चीज सही नहीं। और हमने देखा कि डबल म्यूटेशंस भी कहीं कहीं बात हो रही है, जहां यूके स्ट्रेन आया, साउथ अफ्रीका स्ट्रेन आया, ब्राजील स्ट्रेन आया, कहीं कहीं हम भी देख रहे हैं कि इंडियन स्ट्रेन डबल म्यूटेशन वेरिएंट भी आ रहा है। और लोग बोल रहे हैं कि आरटीपीसीआर टेस्ट की आपने जैसे बात की कि इसमें नेगेटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं, फिर भी कोविड पॉजिटिव है, लेकिन देखा जाए तो आरटीपीसीआर एक गोल्डन स्टैंडर्ड था और अभी भी है स्टैंडर्ड। कभी कभी डब्ल्यूएचओ के डेटा और आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डेटा ने भी, और हमारे जो किट्स हैं उन्होंने भी यही बताया कि अगर प्रॉपर टेक्निक से किया जाए आरटीपीसीआर टेस्ट, यानी कि कभी कभी नाक से लिया जाता है सैंपल, तो या तो अंदर ज्यादा जाने की डर से या फिर उसको दर्द की वजह से प्रॉपर डेप्थ में नहीं जाते हैं, और स्वाब में फिर स्पेसिमेन ज्यादा नहीं आ पाता है, एडिक्वेट स्पेसिमेन जो चाहिए वो नहीं आ सकता है, उसकी वजह से वो मिस हो जाते हैं। लेकिन हमें ये देखना है ध्यान कि जो डबल म्यूटेंट या जो यूके और साउथ अफ्रीकन ब्राजीलियन वेरिएंट्स जो हमारे जीनोमिक सीक्वेंस में आए हैं, पाए गए हैं, वो कैसे पाए गए हैं? आरटीपीसीआर टेस्ट के थ्रू ही पाए गए हैं। तो आरटीपीसीआर टेस्ट गोल्डन स्टैंडर्ड है, इसके ऊपर हमें शक नहीं करना चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कि कभी कभी सीटी स्कैन अगर रिकमेंडेड होता है, अगर अप्रोप्रिएट होता है तो कराएं, या कभी कभी ब्लड टेस्ट कराएं इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स के लिए, लेकिन आरटीपीसीआर टेस्ट के ऊपर शक ना करें, और इमोशनल बैलेंस, मेंटल बैलेंस, साइकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रहें, पैनिक ना करें। से नो टू पैनिक। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए डॉक्टर साहब, और तमाम मुद्दों पर आप कुवैत में बैठकर और इतनी बिजी शेड्यूल में भी आप हमें और हमारे दर्शकों को जानकारी देते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ब्रिजेश जी, आपका और आपके चैनल द न्यूज एक्सप्रेस के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टिक विद साइंस।